अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सेल क्लास नंबर 8 है जिसमें हमने रिव्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू करना है। तो रिव्यू मेन्यू में सबसे पहले स्पेलिंग मसलन मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने ये ग्लोबल में GLOBA नहीं डाला, तो अब मैं चेक करता हूँ, खाली जगह पे क्लिक करूँगा, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्पेलिंग पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पेलिंग आ जाएंगे। तो आपने क्या करना, मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज पे क्लिक करूँगा। अगर इग्नोर कर दूँगा तो इग्नोर यानी कि ये चेंज नहीं करेगा। मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये स्पेलिंग सेट करके दे देगा। ट्रांसलेट ये चीज़ें हमने नहीं करनी। कॉमर्स, अगर आप ग्लोबल के मतलब कोई कॉमर्स देना चाह रहे हो तो इसके मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी का। अब जैसे कर्सर इसके ऊपर लेके कोई बटन प्रेस नहीं करना तो ये आपके पास कॉमर्स शो करवा देगा। नेक्स्ट प्रीव्यू चेक करने के लिए होता है, ठीक है। अभी मेरे पास एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं कॉमर्स दूंगा या इसके मतलब कि मैं कुछ टेक्स्ट लिख लूँगा। अब मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने डिलीट देना डिलीट भी कर सकते हो। शो इंक है, जो इसकी इंक शो हो रही है इसे हाइड और शो करने के लिए, और शो ऑल कॉमर्स है, सारे अब शो रहेंगे। दोबारा क्लिक करोगे ख़त्म हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर आपने इस शीट सारे को पासवर्ड लगाना है तो क्या करोगे, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें, ये जिस सेल को आपने पासवर्ड लगाना है वो सारे सेल आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि कौन सा फंक्शन आपने इस पर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड लगा रहा हूँ, दोबारा से वही पासवर्ड लगाऊंगा। ओके, अब मैं इसमें कोई भी ना लिख सकता हूँ ना चेंजिंग कर सकता हूँ। अब आप इसे अनप्रोटेक्टेड करो। उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है कि ये देखें, इसके ऊपर राइट क्लिक में ये वाले ऑप्शन हाइड हो जाएं। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा और पासवर्ड लगा दूंगा, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पासवर्ड लगा दूंगा। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके देखें, ये देखिए कुछ ऑप्शन आपके हाइड हो गए। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके पासवर्ड क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। शेयर वर्कबुक, इसके कुछ और ऑप्शन होते हैं जो कि ये वाले हाइड नहीं हुए थे, तो इसके ऊपर शेयर वर्कबुक पे भी आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। तो इसे आप छोड़ दें। उसके बाद प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड लगा सकते हो। तो दोबारा वही पासवर्ड लगा के अब देखें, तो आप पहले इसे क्या करोगे, सेव कर लोगे। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पासवर्ड लग जाएगा। ये देखिए जो पहले हाइड नहीं थे वो अब हाइड हो चुके हैं। दोबारा क्लिक करो और अनप्रोटेक्टेड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये शो हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद अलाउ यूज़र एडिट चेंज, इस पर अलाउ यूज़र आपने करना है, न्यू पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी की रेंज वगैरह पासवर्ड वगैरह दे सकते हो। जितने से सेलेक्ट करोगे उतने से कोई पासवर्ड लगाएगा। ट्रैक चेंज वाला फंक्शन हमने किया था, ठीक है, ये वर्ल्ड में भी हमने किया था। हाईलाइटेड चेंजेस है, तो हाईलाइटेड चेंजेस होल वेयर वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू में नॉर्मल है, पेज ब्रेक व्यू इस तरह शो होगा, पेज लेआउट इस तरह शो होगा। कस्टम व्यू आप अपनी मर्जी की स्लाइड बना सकते हो। आपने जो भी काम करना है नॉर्मल के अंदर ही करना है, तो यहाँ पर भी आप नॉर्मल है। अब गाइडलाइन पे क्लिक करो, गाइडलाइन गायब हो जाएंगी। फार्मूला बार पे क्लिक करो, फार्मूला गायब। हेडिंग पे क्लिक करोगे, हेडिंग हाइड हो जाएंगी। दोबारा क्लिक करोगे, शो। जूम है 100 है, जूम इन जूम आउट, ये सेक्शन 100 पे क्लिक ओरिजिनल कर देगा। न्यू विंडो एक और एक्सेल इस तरह का ओपन हो जाएगा। अरेंज ऑल का फंक्शन क्या है कि आपने काफ़ी सारे एक्सेल ओपन किए हुए हैं, तो उसे अरेंज करके, यानी कि ये देखें, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, फिर दोबारा एक्सेल पे क्लिक करूँगा, तो फिर दोबारा क्लिक करूँगा, मेरे पास 3 एक्सेल आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे शो करता हूँ, व्यू में जाऊँगा और अरेंज ऑल, टाइल बाय हॉरिजॉन्टल वर्टिकली क्लिक है, आपके पास वैसे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टली करोगे, हॉरिजॉन्टली शो करवाएंगे, तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टली शो हो जाएंगे। अगर आप दोबारा इस पर करोगे, उसके बाद वर्टिकली करोगे, वर्टिकली इस तरह से आपके पास शो करवाएगा। तो मैं क्या करूँगा, व्यू में दोबारा जाके आपको क्या करके दूंगा, यहाँ पे ये एक और ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करके किक कैश करूँगा, तो किक कैश इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अरेंज ऑल पे जाऊँगा और जाने के बाद टाइल पे क्लिक करके ओके करूँगा, तो नॉर्मल इस तरह से शो होंगे। आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्जी का लगा सकते हो। उसके बाद आप फ्रीज पेन का क्या फंक्शन है, चुप करके बैठ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूँगा।
लिखने के बाद इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी ना मसल आपको ये मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि मेरे पास ये पूरी एक सेगमेंट, जैसे मैं ड्रैग करूँ ये सारी सारी हाइट भी हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर तक हाइट और नीचे वाली मूव करे, तो क्या करोगे आप फ्रीज पेन पे जाओगे और फ्रीज पेन कर दोगे, तो ये अलहदा से मूव करेगी, ऊपर वाली मूव नहीं करेगी। तो इसके बाद आप इसे अनफ्रीज कर दोगे और यहाँ से आप फ्रीज, टॉप, रोज और कॉलम वाइज भी कर सकते हो। उसके बाद सेपरेट, आप यहाँ पे कर्सर रख के सेपरेट करोगे तो यहाँ से क्या कर देगा, एक्सेल तोड़ देगा इसे, ये देखें। तो इसे सेपरेट पे क्लिक करोगे अनसेपरेट हो जाएगा, हाइड करोगे तो हाइड हो जाएगी, और दोबारा इस पे क्लिक करोगे व्यू में जाके अनहाइड करोगे, अनहाइड हो जाएगी वर्कबुक हाइड, और दोबारा से क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ अनहाइड है। वर्कबुक 1 भी मैंने ये देखें और 3 भी मैंने की थी, ये भी वापस आ गई। उसके बाद आपके पास है माइक्रो, ये चीज़ें आपने नहीं करनी क्योंकि ये आपके पास शो हो रही है। 3 एक्सेल इस वक्त ओपन है इसलिए सारे शो करवा रहा है। तो यहाँ पे आप ये प्लस का बटन है, यहाँ पे आप और शीट भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करूँगा, नाम लिखूँगा और ओके कर दूँगा। आप जो भी रकम यहाँ पे टाइप करते जा रहे हो सारी रिकॉर्ड हो रही है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, और उसके बाद खाली जगह पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ ये व्यू माइक्रो, और ओके कर रन कर दूँगा तो मेरे पास वो सारी रकम क्या कर देगा, शो कर देगा। तो ये थे हमारे आज के एक्सेल के मेन्यू जो कि आज सारे फाइनल हो गए। इसके बाद हमने सेगमेंटें बनाने।